हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मेरे इस चैनल पे। तो आज से हम लोग एक न्यू सीरीज शुरू करने वाले हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के एमसीक्यूज का। तो आज का हम लोग का सबसे पहला टॉपिक है भारत का इतिहास, जिसमें कि पहला टॉपिक है सिंधु सभ्यता, इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो इसके हम लोग आज मोस्ट 25 क्वेश्चन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हम लोग का पहला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल क्या है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी, 2500-7100 ईसा पूर्व तक। दूसरा क्वेश्चन पे जाते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता निम्नलिखित में से किस सभ्यता के समकालीन नहीं थे? तो किस सभ्यता के समकालीन नहीं थे? तो ये ग्रीक सभ्यता के समकालीन नहीं थे, बाकी ये सारे थे। तीसरा नंबर, सिंधु घाटी सभ्यता कहाँ तक विस्तृत थी? तो सिंधु घाटी सभ्यता जो विस्तृत थी, देखिए इसको एलिमिनेशन से भी कर सकते हैं। बंगाल में था नहीं, ठीक है, दिल्ली में था नहीं, उड़ीसा नहीं था, बंगाल नहीं था, तो ऑप्शन क्या बचेगा? ऑप्शन नंबर डी, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंध और बलूचिस्तान। चौथा नंबर क्वेश्चन पे आते हैं, सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ मिले? तो घोड़े का अवशेष कहाँ मिला है? सुरकोटदा। पाँच नंबर में, सिंधु घाटी सभ्यता कालीबंगन किस प्रदेश में है? तो कालीबंगन किस प्रदेश में है? ये राजस्थान में। निम्नलिखित से किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल में मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से किया गया था? तो किसका किया गया था? सिलखड़िया। हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? तो हड़प्पा सभ्यता जो है किस युग की थी? कांस्य युग की थी। नेक्स्ट, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग मुख्य व्यवसाय क्या था? वो लोग मुख्य क्या करते थे? व्यापार करते थे। हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे। हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे, कैसे निवासी थे वो लोग? तो वो लोग के निवासी थे शहरी निवासी थे। तो सिंधु सभ्यता के घर कैसे बनाए जाते थे? तो कैसे बनाए जाते थे? ईंट से बनाए जाते थे, क्योंकि ये सिंधु घाटी सभ्यता जो शहरी थी। हड़प्पा वासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? तो किस उत्पादन में सर्वप्रथम थे? तो लोग सबसे ज़्यादा कपास लोग बहुत ज़्यादा वो लोग सर्वप्रथम थे इसमें। निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था? तो सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था? दयाराम साहनी। ठीक है, दयाराम साहनी। 30 नंबर क्वेश्चन पे आता है, सिंधु सभ्यता का पत्तनगर या बंदरगाह डॉकयार्ड कौन सा था? तो कौन सा था? लोथल था। लोथल में ही ज़्यादातर बिजनेसेस होते थे। ठीक है, पैमानों की खोज ने ये सिद्ध कर दिया है कि सिंधु घाटी के लोग मापन और तोलन से परिचित थे। ये खोज कहाँ पर हुई थी? तो लोथल से हुआ था, क्योंकि यहीं डॉकयार्ड था और यहाँ व्यापार बहुत ज़्यादा होता था, तो यहीं से मिला था। 15 नंबर, हड़प्पा कालीन समाज किन वर्गों में विभक्त था? तो कैसे विभक्त था? तो यहाँ पे जो हड़प्पा के सभ्यता था, ये विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक, व्यापारी, योद्धा और विद्वान में विभक्त था। अगला क्वेश्चन, सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या है? सर्वाधिक उपयुक्त हम लोग उसको हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, 17 नंबर, निम्नलिखित में कौन सा लक्षण सिंधु सभ्यता के लोगों का सही चित्रण करता है? ठीक है, तो कौन सा है? तो ये हो गया, उनके विशाल महल और मंदिर होते थे, वे देवी और देवता दोनों की पूजा करते थे, वे युद्ध में घोड़े द्वारा खींची जाने वाले रथों का प्रयोग करते थे। तो इसका हो जाएगा केवल ए, वे देवी और देवता दोनों की पूजा करते थे। ठीक है, 18 नंबर क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी? तो किस वर्ष हुई थी? तो ये आपका 19, ये आपका हो जाएगा 1921 में हुआ था। 19 नंबर, हड़प्पा सभ्यता में कौन सी उपयुक्ति सही है? तो इसका हो जाएगा आपका आंसर सी, उन्हें पशुपति का सम्मान करना आरंभ किया। पशुपति। हड़प्पा के लोग की सामाजिक पद्धति कैसी थी? उनकी सामाजिक पद्धति कैसी थी? तो वो जो है उचित समतावादी थे। ठीक है, 21 नंबर, सिंध का नखलिस्तान भाग हड़प्पा सभ्यता किस पुरस्थल को कहा गया है? किस पुरस्थल को कहा गया है? इसका हो जाएगा मोहनजोदड़ो। 22 नंबर, हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार का है? तो ये हो जाएगा आपका त्रिभुजाकार का। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है।
तो इसका हो जाएगा हड़प्पा, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हड़प्पा 1 का ए, हड़प्पा रावी सिंधु नदी का 2 का बी, मोहनजोदड़ो सिंध लोथल भभुआ कालीबंगा का। बिल्कुल सम्मिलित ही है, इसको सम्मिलन करने का जरूरत ही नहीं पड़ा। ठीक है। 24 नंबर, हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जुते गए खेत का साक्ष्य कहाँ मिला है? हल से जुते खेत का साक्ष्य ये कालीबंगा में मिला। कालीबंगा में जो है काली चूड़ियाँ भी मिली हैं, तो याद करना आसानी कहाँ से कालीबंगा, और काली चूड़ियाँ भी मिली हैं यहीं से। और 25 नंबर, संदव सभ्यता की ईंटों का अलंकरण किस स्थान से मिला है? तो ईंटों का अलंकरण कालीबंगा से मिला है। बस आज के लिए इतना ही। 26 में एक और ये कर लेते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन, मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? मोहनजोदड़ो सिंध में स्थित। ठीक है। और 27 नंबर क्वेश्चन का आप लोग कमेंट में बताएंगे कि इसका आंसर क्या होगा। ठीक है। सिंधु सभ्यता का बृहद स्नानागार कहाँ मिला? सबसे बड़ा स्नानागार किस सिंधु स्थल से मिला है? ये आप लोग को कमेंट करके बताना है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।